शाम गांव में घोड़े पर चंबल के बिल्लू आते और लोगों के घरों से दौलत लूट कर ले जाते। गांव के लोग बहुत डरते थे। शाम होते ही गांव में डर फैल जाता। गांव में अफरा तफरी मच जाती। लोग अपने घरों में भाग जाते। गांव का सरपंच गांव के बीचों बीच खड़ा होकर गांव वालों को बोलता, कोई भी घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो जग्गा बिल्लू मार देगा। हर रात जग्गा बिल्लू आता और लोगों को लूट कर ले जाता। गांव वाले उसे बहुत डरते थे। कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उनका सरदार था पुष्पा राज। वह बहुत बड़ा चंबल का बिल्लू था। वह चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता था। जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाता, उसको कैद करके उस पर अत्याचार करते। एक शाम बिल्लू गांव में आतंक मचा रहे थे। लोगों को नंगा करके मार रहे थे। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी बिल्लू गांव को लूट कर भाग रहे थे। तभी अपने दोस्त से मिलने Y444 बाबू गांव आया। तभी सरपंच ने सारी बात बताई। Y444 बाबू गुस्से से भड़क गया। Y444 सरपंच को बोला, मैं इसको गांव से भगा कर रहूंगा। अगली शाम खुद पुष्पा गांव में आया और लोगों से सोना मांगने लगा, लोगों को धमकाने लगा। तभी Y444 बाबू आया और बोला, पुष्पा तुम गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? तभी पुष्पा बोला, Y444 तू गांव में कब आया? Y444 और पुष्पा बचपन में इसी गांव में रहते थे। तभी पुष्पा बोला, मैं इस गांव में अकेला रह रहा था, लोगों ने मुझे गांव से भगा दिया, तभी से मैं इस गांव के लोगों को लूटता हूँ। Y444 बोला, आज से मैं भी तुम्हारे साथ इस गांव को लूटूंगा। दोनों अब रोज गांव को लूटने आते थे। गांव के लोग और डरने लगे। Y444 भी रोज शाम को गांव आता और गांव को लूटता। गांव के लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। पुष्पा बहुत खुश था।